सर, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तो अली अमीन गंडापुर से इस हवाले से कोई आपकी बातचीत या कोई मुशावरत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम किससे बातचीत करें जिन्होंने 40,000 मिलिटेंट्स यहाँ पर आबाद किए थे और वो कहें कि हम उससे बात करें। आज खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो है वो मिलिटेंट्स के हवाले हो चुके हैं। मर्ज में जो सूरत हाल है आप देखें, जो जनूबी अजला में सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस सूबाई हुकूमत ने जो है ये सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया है। खुद सिर्फ लूट मार में, नौकरियां बेचने में, कमीशने खानों में, चाहे वो गंदम के स्कैंडल हों, चाहे वो कोहिस्तान के स्कैंडल, बड़े बड़े इनके अभी तो बड़े बड़े इनके वो पाकसाल लोग हैं जो कुरान और यासीन सूरत यासीन पर हल्फ लेते थे। आज पता चला है कि उनकी असल हकीकत क्या है जो हमें बताया गया है। उसके बाद आप अस्पतालों के स्कैंडल्स देखें, आप देखें जो हमें कहते थे कि हमारा जो है वो टूरिज़्म और हेल्थ हमारा सबसे प्रायोरिटी है। टूरिज़्म आप देख रहे कि 16 बंदे जो शहीद हुए आपके सामने, तो ये सूरत हाल इनकी। और फिर उसके बाद मजाक उड़ा रहे। और मैं तो कम अज़ कम अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए उन दोनों बहादुर लोगों को जिन्होंने 3 बंदों की जान बचाई है। और प्राइम मिनिस्टर का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने उस दरख्वास्त को मानी, उनको अवार्ड मिलेगा। और मैं चाहता हूँ, आप देख रहे हैं कि हमारे सूबे की सिचुएशन दिन ब दिन बेहतर नहीं हो रही, खराब हो रही है। सेनेट इलेक्शन के लिए आप सब इकट्ठे बैठ सकते हैं, सीटें आपस में तकसीम करते हैं, तो अमन व अमान के लिए बैठने में क्या मसला है? मैं तो नहीं बैठा। देखिए, मैंने एक तजवीज़ पेश की थी, आज भी आपके रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने तजवीज़ पेश की थी कि प्रेसिडेंट ज़ारी साहब के विजन को फॉलो करना चाहिए PTI की हुकूमत को। 2008 से देर तक हमारी जब हुकूमत थी तो हमने बिला मुकाबला इलेक्शन कराए थे, चारों सूबों में बिला मुकाबला सेंटर हुआ। तो मैंने कहा ये पैसे की रेल पे और ये जो बातें चलती हैं कि ये बिक रहे हैं, और हमेशा अस्तबल में PTI बिकती है और कोई नहीं बिकता। PTI के घोड़े हमेशा अस्तबल में बिकते हैं। और मैंने कहा कि हमारे 5 बनते हैं और आपके 6 बनते हैं अगर हम देखा जाए। अगर मुझे फिर मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को हम लोगों ने इख्तियार दिया कि आप जाकर बातचीत करें, वरना मैंने कहा अगर आपका एग्रीमेंट नहीं होता तो हमें इजाज़त दें कि हम 6 से 7 सेंटर्स बनाने की पोजीशन में थे, क्योंकि 30 से 35 आज़ाद MPs वहाँ पर मौजूद थे। और आपने देखा कि उन्होंने हुकूमत हमेशा जो है वो कहते हैं डाढ़ी होती है, लेकिन उन्होंने बैठे, फिर उन्होंने हमारी कमिटी की हमारे लोग विड्रॉ होंगे, उनसे अपने लोग ही विड्रॉ नहीं हुए। इनका तो पता नहीं है कि इनका लीडर कौन है। जब चेयरमैन जो है PTI गौर खान, CM, उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सारे कहें कि हम विड्रॉ हो गए और बिला मुकाबला होंगे, उन जो लड़ने वाले तो कहते हैं असल नजरियाती तो हमें। और फिर देखें कि एक जनून क्या कहते हैं, वो क्या था, नज़रिया जनून क्या क्या नाम देंगे, वो लाहौर जा रही थी 5 अगस्त सिलसिले में, तो वो जाकर एक फार्म हाउस में ठूस हो गई और वहाँ से एक ATM की बारात लेकर वो पेशावर लेके आ गए कि आपको हम सेंटर बनाते हैं। तो आपके तोहफे में हमने दे दिए। अब उस जनून को आपको बर्दाश्त करें। सर, इनाम मरवत पे हमला हुआ, क्या अभी पैसा इस्तेमाल हुआ है सेनेट इलेक्शन में? नहीं, अब तो पैसा मैं नहीं समझ कि इस्तेमाल हुआ। ATM इस्तेमाल, वो जो लाहौर का ATM का नाम लिया है, मेंबर्स नहीं बिके इस वक्त, जो है वो अस्तबल बिके हैं और लीडर बिके हैं। इनाम मरवत पे हमला हुआ और अब वहाँ पे लोग जो है वो हथियार उठा रहे हैं। देखिए, इनाम मरवत पे अगर हमला हुआ मैं उसकी बिल्कुल पुरजोर मजम्मत करूँगा। राज अगर हुआ है, मुझे नहीं पता कि अभी हुआ, पहले हुआ था। मैं नहीं समझता कि हथियार जो है इसका हल है। हमें हमेशा हम रियासत के साथ खड़े हैं, हम अपनी फ़ौज और पुलिस के साथ खड़े हैं, उनके साथ मिलकर वो हमें कहेंगे कि हमारी मदद के लिए आप हथियार हमारे साथ उठाएं तो हम बिल्कुल उनके शान में। PTI एहतजाज के लिए आ रही है, आने देंगे इस्लामाबाद उनको? कौन सा एहतजाज? PTI देखिए, PTI इस वक्त जो है वो सिर्फ गली कूचों तक रह गई है। आप मुझे बताएं, आपके पंजाब के गिने चुने 4-5 लीडर थे, उन्होंने पनाह ली हुई है CM हाउस KP में, ठीक है। वहाँ पर हमारे मेहमान हैं, ठीक है, हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर खा पी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएं, पिछले साल से ज़्यादा हो चुका है, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से कितने काफिले आए हैं। जब इनके बानी चेयरमैन को सज़ा हुई और बुशरा बीबी को हुई, तो अगर एक साइकिल का टायर भी किसी ने जलाया हो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP, मुझे बता दें। ये PTI जो है वो अब सरकारी PTI जो KP के है, उसको हमारे DC साहबान, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, TMAs पैसे देते हैं कि आप जाएँ इस्लामाबाद। अदरवाइज़ बाकी PTI किधर है? पिछले दिनों जब पीपल्स पार्टी का एक एहतजाज था करप्शन के खिलाफ, तो आप देखो उस दिन इन्होंने ड्रोन के खिलाफ एहतजाज किया था, तो आपने देखा कि क्या सूरत हाल थी। PTI जो है अब सिर्फ गली कुछ तक रह गई, बाकी छोड़े वो नहीं आएंगे। वो देखें, अच्छे बच्चे हैं, बातें मानते हैं। इस्लामाबाद से जो उनको एक टास्क दिया जाता है, वो अगर नहीं मानेंगे फिर नौकरी चली जाएगी। पिछले एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ियाँ, मुराद सईद वो कौन है जो अभी जीते हैं सेनेट इलेक्शन में? PTI का कोई मेंबर होगा। ये PTI अगर आएगा तो जो है उससे सेंटर के चेयरमैन सेंटर का काम है। जब वो आएंगे, गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा? नहीं, मुझे अगर उनके करतूत ऐसे रहे होंगे किसी शख्स के जो गिरफ्तारी के होंगे तो होंगे, कोई भी जो है अनटचेबल नहीं है। अगर उनके करतूत ऐसे होंगे तो गिरफ्तार होंगे, वरना अगर वो समझते हैं ठीक है तो फिर जुर्रत और गैरत का मुजाहरा करें और के लिए आज मैं देखूँ वो कैसे आते हैं। सर, पिछले एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद में कब्जे में ली गई, तो उनका क्या बनेगा?
अभी तक कब्जे में वो, अभी तक हुकूमत ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। जब सीएम साहब इधर आके अपने काम करवाते हैं वफाक से, ड्राइंग रूम में एक सियासत और बाहर आके पार्टी के वर्करों को बढ़ के मारते हैं कि मैंने ये कर दिया है, उधर ही बात कर ले। अब रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि जब MPS के ओथ के था, अब चले गए ये हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में। मैंने डगी चोट पे हल्फ लिया है, इनको मैं चैलेंज करता हूँ आपने जो करना है कर लें, मैंने लिया है। अब आइंदा भी मुझे हाई कोर्ट जो कहेगी मैं इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद करूँगा। और जो कह रहे हैं कि हम गलत हुआ है, तो रोल ऑफ सिग्नेचर किसने भेजा था, स्टाफ किसने भेजा था, कार्ड किसने इशू किए, ये अपने वर्करों को धोखा देने के लिए कह रहे हैं। बाकी सब कुछ तो असम्बली ने किया था, कल वोट भी उन्होंने डाला ना, तो सब कुछ उन्होंने किया, तो ये ढोंग न दें। अब मैं समझता हूँ कि सीएम और स्पीकर के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो होता है कि उन्होंने हाई कोर्ट कहने पे हल्फ नहीं लिया, लिहाजा ऐलान कर रहे थे, डिले कर रहे थे। लिहाजा पहले भी मुझे जो है मैं जो काम करूँगा डंगी चोट पे करूँगा, मैं किसी डरता हूँ।